हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 सवाल नंबर 12 से भाई हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप भाई हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी आप सवाल नंबर भाई 12 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांकों से भाई समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। आपको भाई दो बातें मालूम है। पहली बात तो यह है कि रेखा इस प्रकार से जा रही है कि वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से समान अंतःखंड काटती है। भाई ये वाला अगर आप मूल बिंदु मान लो, ये एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है। तो भाई जो ये अंताखंड है और जो ये अंताखंड है, ये दोनों अंताखंड बराबर हैं। भाई वैसे तो ये वाला ए होता है और भाई ये वाला होता है बी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही ए हो जाएंगे क्योंकि बराबर अंताखंड काटती है। ये आपको पहली बात मालूम है। दूसरी बात है कि जो रेखा है वो 2, 3 से होकर जाती है। तो भाई जो 2, 3 है वह रेखा पर कहीं स्थित है। दो बातें आपको मालूम है और भाई आपको निकालना है रेखा का समीकरण। तो देखो, चूंकि भाई अंताखंड वाला है तो यहाँ पर हम लोग रेखा का अंताखंड रूप लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे भाई रेखा का अंतः खंड रूप। तो भाई सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए होता है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड और b होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। बस भाई सवाल में क्या है कि यहाँ पर दोनों अंतःखंड आपस में बराबर है। a का मान भी a है और b का मान भी a ही होगा। तो आप भाई रख लो। तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको भाई? यहाँ पर a ना कॉमन निकाल लो तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा a। अभी करना क्या है आपको कि a का मान ज्ञात करना है। क्योंकि भाई अंतःखंड बराबर दिए हुए थे, हमने उन्हें a मान लिया है, लेकिन a का मान भी तो निकालना पड़ेगा। मान कैसे निकालोगे? क्योंकि भाई रेखा पर 2, 3 जो है वो स्थित है। तो यहां पर लिखेंगे रेखा पर बिंदु 2, 3। भाई 2, 3 जो है वो रेखा पर स्थित है। अगर बिंदु 2, 3 रेखा पर स्थित है तो यह रेखा को संतुष्ट करेगा। अर्थात आप x का मान 2 और y का मान 3 रख सकते हो। तो भाई x की जगह आप 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो और भाई a की जगह आप a ही रखो। तो यहां से आप a का मान निकाल सकते हो। a का मान हो जाएगा 5 और आपको यहाँ केवल अब a का मान ही रखना है। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 5 और यही हो जाएगा रेखा का समीकरण। तो भाई देखा कितना आसान सवाल था। बस सवाल आसान कब हो जाता है? जब आप सवाल को पढ़ें और भाई आपको सही सूत्र पता हो जाए कि वहां पर सही सूत्र कौन सा लगने वाला है। जैसे ही आपने अंतःखंड सुने तो आप भाई तुरंत समझ जाओ कि वहां पर रेखा का अंतःखंड रूप लगने वाला है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर भाई यहीं पर आप कोई और सूत्र लिख देते तो ये सवाल या तो बहुत बड़ा हो जाता या तो भाई आपसे हो ही नहीं पाता। तो सबसे जरूरी चीज है कि सवाल को पढ़कर सही सूत्र पहचानना कि भाई कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो भाई ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 12। अब भाई सवाल नंबर 13 को पढ़िए। देखो एकदम ये सवाल नंबर 12 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का जो योगफल है वो 9 के बराबर है। देखो
अब भाई आप उसी प्रकार का ना फिगर बना लो जैसा हमने पिछले सवाल में बनाया था। ये आपका मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जो एक्स अक्ष पर अंताखंड कटता है वह ए कहलाता है, और बी वाला सॉरी वाई वाला जो होता है वो बी कहलाता है। और रेखा जो है वह 2,2 से होकर जाती है। पिछले सवाल में 2,3 था, यहाँ 2,2 है। अंतर क्या है कि भाई पिछले सवाल में जो ये अंताखंड है ना, दोनों बराबर थे। यहां पर कह रहा है कि जो दोनों अंताखंड हैं उनका योगफल जो है वो 9 के बराबर है। बाकी पूरा सवाल वही लिखा हुआ है, वैसे ही फिगर है, बस खाली वहां पर दोनों बराबर थे, यहाँ पर दोनों का योगफल 9 दे रखा है आपको। तो भाई पूरा सवाल एकदम वैसे ही लगने वाला है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखोगे आप रेखा का अंतःखंड रूप, जैसा भाई हमने पिछले सवाल में लिखा था। सूत्र होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अभी भाई करना क्या है, यहां से थोड़ा सा मान निकालना है। यहां से आप ए का मान निकाल लो। ए का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस बी, ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब जहां पर ए लिखा है वहां पर आप 9 माइनस बी का यूज करने वाले हो। तो एक्स अपॉन 9 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन जाएगा आपका रेखा का समीकरण। अब जो बिंदु 2,2 हैं ये रेखा पर स्थित हैं, तो भाई क्या करेंगे, रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो यहां आप लिखोगे रेखा पर जो हमारा 2,2 है वो स्थित है। अब भाई स्थित है तो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का मान 2 रखना है, y का मान 2 रखना है, रख लो। तो हो जाएगा 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। यहां पर अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां हो जाएगा b और 9 माइनस बी। देखो b की गुणा यहां होगी तो आ जाएगा 2b, फिर इसकी गुणा यहां होगी तो आ जाएगा 9 दूनी 18 और माइनस 2b बराबर में आ जाएगा 1। देखना 2b और 2b हो जाएगा कैंसिल, ये चीज ना उधर चली जाएगी। तो पहले हम इसे ही लिखेंगे 9b माइनस बी स्क्वायर और बराबर में आ जाएंगे 18। तो भाई सब कुछ एक तरफ ले लो इस प्रकार से, माइनस 18 बराबर 0। सबके चिन्ह बदल दो तो भाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 9b और प्लस 18 बराबर 0। यहां पर ना गुणनखंड हो जाएंगे आपके, 6 तिया 18, तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b और प्लस 18 बराबर 0। b कॉमन लो तो b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लो तो b माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई आपके गुणनखंड आ जाएंगे b माइनस 6 और b माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा भाई। अब दोनों को ना अगर 0 के बराबर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो एक बार b का मान 6 आएगा और एक बार b का मान आएगा 3। अब ध्यान देना आप, जब b का मान 6 आएगा तब a का मान आएगा 3, और जब b का मान 3 आएगा तो a का मान आएगा 6। तो यहां पर ना दो उत्तर आएंगे। पहला उत्तर आप इससे निकालोगे, इससे b का मान 6 है और a का मान है 3, यहां रखना है। तो आंसर आ जाएगा x/3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। इस प्रकार से बन जाएगा। और भाई एक बार b का मान 3 a का मान 6 रख लो तो x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। इस प्रकार से ना आपके दो आंसर बन जाएंगे। भाई देखो दोनों आंसर में ही 6, 3, 9 और 6, 3, 9 जो अंताखंड है उनका योगफल 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए भाई दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। क्लियर हो गया भाई। तो ये वाला सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही था, बस एक भाई कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव है। वहां पर दोनों बराबर थे, यहां पर दोनों का योगफल 9 के बराबर दे दिया था, जिसके भाई चक्कर में क्या हुआ, गुणनखंड करने पड़े और दो आंसर आ गए। क्लियर हो गया ना।
तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 13।